मैं हूं नेहा बाथम। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों आए बर्फीले तूफान में सैनिकों की शहादत की अफसोसनाक खबर के बाद एक अच्छी खबर भी आई है। कश्मीर के गुलमर्ग में ही सेना के जवानों को बर्फीले तूफान से निपटने की जबरदस्त ट्रेनिंग दी जा रही है। सफेद दुश्मन को मात देने का हौस प्लान। बर्फ योद्धा देंगे तूफान को चुनौती। 10 से 12 फुट तक जमी बर्फ पर तैरते ये जाबाज भारतीय सेना के जवान हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में डटे ये जवान ना तो खुलकर सांस ले सकते हैं, न चैन से सो सकते हैं। फिर भी एक खास मिशन के तहत महीनों से बर्फीली वादियों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। पीठ पर बंदूक और बाकी जरूरी सामानों का बोझ है, पैरों में स्कीइंग और दोनों हाथों में स्टिक। ठंड इतनी कि नाक से आती जाती सांस चेहरे के सामने धुंध बनकर ठहर जाती है। लेकिन ना तो ये धुंध और ना ही -20 डिग्री की ठिठुरन इन जवानों के हौसले के आड़े आती है, क्योंकि मिशन है इन पहाड़ों पर जमे सबसे बड़े दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का। जी हां, भारतीय सेना के ये जाबाज बर्फीले तूफान से दो हाथ करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बर्फीले तूफान से जाबाजों के दो हाथ। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हौज में जवानों की ट्रेनिंग। बर्फीले तूफान से ये जवान क्यों जूझना चाहते हैं? तूफान की ताकत से भिड़ने के लिए इन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि बर्फीला तूफान किस तरह यहाँ पर तैनात जवानों का दुश्मन बन जाता है। कश्मीर में 25 जनवरी के बाद जिस अंदाज से बर्फीले तूफानों ने तबाही मचाई है, अभी कहीं ना कहीं आशंकाएं अभी भी बनी है कि बर्फीले तूफान कश्मीर में आ सकते हैं। दरअसल दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बर्फीला तूफान आता कैसे है। जिस बर्फ पे मैं चल रहा हूं, ये करीब 8 फुट ऊंची बर्फ है जिस पर मैं चल रहा हूं। फिलहाल ये दस नहीं रही है, लेकिन जो ही धूप निकलेगी, तापमान बढ़ेगा तो ये बर्फ काफी मुलायम हो जाएगी। और वही हालत इन पहाड़ों पर 8 से 12 फुट बर्फ जो है उसमें भी वही होगा। और जब बर्फ नरम हो जाती है धूप के कारण या तापमान बढ़ने के कारण, उसके साथ ही वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ियों से खिसकना शुरू हो जाता है और अपने साथ हजारों टन बर्फ नीचे खदेड़ के बर्फीले तूफान की शक्ल इख्तियार करता है। कश्मीर में पहाड़ियों में इस मौसम के दौरान हजारों ऐसे बर्फीले तूफान आते हैं और लेकिन जिन पर नजर भी नहीं पड़ती। लेकिन जहां पर बस्तियां हैं या सेना की तैनाती है, वहां पर उन जवानों और उन लोगों को काफी सतर्क रहना पड़ता है। चारों तरफ बर्फ से घिरी ये धरती कश्मीर का गुलमर्ग इलाका है। यही मौजूद है भारतीय सेना का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी ऊंचाई के इलाकों में होने वाली जंग का ट्रेनिंग सेंटर। फिर जंग चाहे सीमा पार से आने वाले दुश्मन के खिलाफ हो या फिर दुश्मन बने मौसम के खिलाफ। इसी ट्रेनिंग स्कूल में जवानों को 13 हफ्तों का एक खास कोर्स कराया जा रहा है, जिसकी बदौलत ये जवान न सिर्फ बर्फीले तूफान को मात देकर खुद की जान बचा सकेंगे, बल्कि तूफान में फंसे अपने साथियों की जिंदगी की हिफाजत भी कर पाएंगे। इस साल 25 जनवरी के बाद कश्मीर में आए अलग अलग बर्फीले तूफानों में देश के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे हालात में बर्फीले तूफान से निपटने की ट्रेनिंग और तूफान में फंसे साथियों के लिए बचाव अभियान बेहद अहम हो जाते हैं। इस स्कूल में सिखाए जाने वाले वो कौन से गुर हैं जिसके बूते ये जाबाज जवान तूफान से भी टकराने को तैयार हैं, बताएंगे आगे। अशरफ वानी, गुलमर्ग, आज तक। बर्फीले तूफान से निपटने के लिए जवानों की ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जा रहा है, कैसे हमारे जवान तूफान में फंसने की सूरत में खुद को और अपने साथियों को बचाने की गुर सीख रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर में एलओसी के आसपास के इलाकों में जब बर्फबारी होती है, आलम कुछ ऐसा होता है। क्या पहाड़,
और क्या सड़क, सब कुछ एक जैसा हो जाता है। कई फुट जमी बर्फ को हटाने के लिए सेना के पास खास गाड़ियां होती है जो बर्फ को फोड़कर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती हैं और इनके पीछे पूरा काफिला होता है। अब जरा सोचे कि इतनी भारी बर्फबारी में कोई इंसान नीचे दब जाए तो क्या होगा, कैसे वो बर्फ तोड़कर बाहर निकल पाएगा। गुरेज और सोनमर्ग में भी यही हुआ था। 25 और 26 जनवरी को आए बर्फीले तूफान में फंसे भारतीय फौजी बर्फ की मोटी परत को भेद नहीं पाए। नतीजतन 20 जवानों की शहादत की दर्दनाक खबर आई। ऐसी अफसोसनाक खबरें कम से कम सुनने को मिले, इसके लिए भारतीय सेना गुलमर्ग के खिलनमर्ग में ये हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल चला रही है। यहाँ दी जाने वाली ट्रेनिंग के मायने बेहद खास है, ये समझिए। हौस में जवानों को तूफान से निपटने की ट्रेनिंग 13 हफ्तों का होता है। ट्रेनिंग कोर्स भारी वजन के साथ स्कीइंग की ट्रेनिंग, इंसान को बिना नुकसान पहुंचाए बर्फ हटाने की ट्रेनिंग, जख्मी को सुरक्षित जगह पहुंचाने की ट्रेनिंग, जख्मी जवान को प्राथमिक इलाज देने की ट्रेनिंग। बर्फबारी में फंसे लोगों के रेस्क्यू के दौरान सबसे अहम बात होती है कि कैसे नीचे दबे इंसान को चोट पहुंचाए बिना ऊपर से बर्फ हटाई जाए और जब बर्फ से इंसान को बाहर निकाल लिया जाए तो उसे सुरक्षित जगह तक कैसे ले जाया जाए। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में इस साल जिस अंदाज से बर्फीले तूफानों ने जवानों की जानें ली, अब सेना के भीतर जवानों को एवलांचों से बचने के लिए और एवलांच रेस्क्यू टीम्स बनाने के लिए पहल हो चुकी है। हम इस वक्त हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग खिलनमर्ग में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जवान हैं इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है कि बर्फ या बर्फीले तूफानों में वो किस तरह से एक अपने आप को बचाएं और दूसरा अपने साथियों की जान बचाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जवानों को बर्फ में जो कई फीट ऊंचा होता है उसमें अपना हथियार, अपना साजो सामान और सब कुछ जरूरत की चीजें लेकर सिक्की की मदद से एक जगह से दूसरे जगह जाने का प्रशिक्षण है। क्योंकि इन बर्फीले इलाकों में पांव से या बाई फुट चलना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए ये प्रशिक्षण इन जवानों को दिया जाता है ताकि बर्फ से घिरे इलाकों में ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। 13 हफ्तों के कोर्स के दौरान सभी जवान बेहद मुश्किल हालात में दिन गुजारते हैं। मकसद यही है कि अगर पहले से तैयारी हो तो मौत जैसे मुश्किल हालात का सामना भी डट कर सकें। इन दिनों देखा जा रहा है कि काफी सारे एवलांच आते हैं, तो एवलांच में रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या आप सीखते हैं? एवलांच प्रोन एरिया दिखते हैं, वहाँ कहाँ से आता है और कौन कैसे बनता है, रेस्क्यू करने के लिए बताया जाता है और कैसे जवानों को बाहर निकालना है, कैसे मतलब रेस्क्यू करना है उनको, कैसे उनकी जान बचानी है, इस चीज के बारे में बताया जाता है। कुदरत कब कौन सा रूप दिखाए इस पर किसी का कोई बस नहीं है। खासकर कश्मीर की बर्फीली वादियों में कुदरत का बदलता मिजाज अक्सर जानलेवा साबित होता है। लेकिन सीमा पार से आंख गड़ाए दुश्मन पर निगाह रखने के लिए इन बर्फीली वादियों में मंडराते खतरे के बावजूद हमारे जवानों की मौजूदगी का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में कुदरत के कहर से खुद की हिफाजत के लिए इस तरह की ट्रेनिंग के मायने बेहद अहम है। अशरफ वानी, गुलमर्ग, आज तक। पिछले महीने कश्मीर घाटी में आए बर्फीले तूफान बेहद घातक साबित हुए हैं। 20 जवान इन तूफानों में जान गंवा चुके हैं, लेकिन आफत अभी पूरी तरह से टली नहीं है। पच्चीस और 26 जनवरी को कश्मीर के ऊपरी इलाकों में आया बर्फीला तूफान भारतीय सेना का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। गुरेज में आया एवलांच जब सेना के कैंप से टकराया तो कैंप के ऊपर कई फीट मोटी बर्फ जमा हो गई। 20 से ज्यादा जवान बर्फ के नीचे दब गए। रेस्क्यू तो तुरंत शुरू कर दिया गया, लेकिन लगातार आ रहे तूफान के चलते बचाव दल को जवानों को ढूंढ निकालने में वक्त लग गया। कुछ जवान तो बचा लिए गए, लेकिन सेना को अपने 19 जवानों की शहादत झेलनी पड़ी। इसी तरह सोनमर्ग में भी आए बर्फीले तूफान में सेना के मेजर अमित सागर शहीद हो गए। इसके बाद माछिल सेक्टर में हिमस्खलन में फंसे 5 जवानों को बचाव दल ने बाहर तो निकाल लिया, लेकिन लंबे वक्त तक बर्फ में दबे रहने की वजह से आखिरकार 5 जवानों ने दम तोड़ दिया। इतने जवानों की शहादत की खबर ने सेना समेत पूरे देश को सन्न कर दिया था।
बर्फीले तूफानों का वो दौर तो खत्म हो गया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। बर्फ की सरहद की निगरानी में जुटे देश के जवानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से फिर से बुरी खबर आई है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 2 दिनों तक बर्फबारी और तूफान का फिर से खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग से आई ये तस्वीर बता रही है कि पूरा जम्मू कश्मीर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव में है। खासकर ऊपरी इलाकों पर तो इसका जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। हालांकि स्नो एंड एवलांच स्टडी सेंटर के दावे के मुताबिक आर्मी को 25 और 26 जनवरी को आए बर्फीले तूफान के अलर्ट की रिपोर्ट पहले ही भेज दी गई थी। इसके बावजूद 20 जवानों की शहादत पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जरूरत है कि पहाड़ी इलाकों में तैनात सेना की यूनिट्स का मौसम विभाग के साथ तालमेल बिठाया जाए और जवानों की जिंदगी बचाई जाए। आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में फिर से भारी बर्फबारी की आशंका जताई है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। खासतौर पर घाटी में अगले 48 घंटे में मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। कश्मीर में भारी बर्फबारी की चेतावनी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम। हिमाचल उत्तराखंड भी आएंगे चपेट में। फरवरी की शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत की एक तरफ एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रुक कर चुका है। इस वेदर सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत में तापमान ऊपर चढ़ने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ये काफ़ी स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में रहेगा। जम्मू कश्मीर में 5 तारीख को और शिमला में भी 5 तारीख की रात को काफ़ी बर्फबारी हो सकती है। हेवी रेनफॉल और स्नोफॉल की हम चेतावनी जारी कर चुके हैं इसके लिए, और लगता है कि 6 तारीख को भी थोड़ी बहुत बनी रह सकती है। तो 5 और 6 दोनों ही दिनों की हम लोग चेतावनी रखते हैं इन दोनों प्रदेशों के लिए। अनुमान है कि आज से कश्मीर घाटी में मौसम करवट लेने लगेगा और ऊंचाई वाले इलाकों में काले बादलों की आवाजाही के बीच कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन को इसके मद्देनजर अलर्ट रहने को कहा गया है। WD के चलते हिमाचल में पीर पंजाल, जंस्कर और लेह कारगिल के पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होगी। इसी के साथ 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में जनजातीय इलाकों लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश और भारी बर्फबारी की खासी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले WD में अरब सागर से नमी मिल रही है, लिहाजा हिमालय की तलहटी से लगे इलाकों में इस वेदर सिस्टम की वजह से ओले गिरने की संभावना भी बन रही है। इसी के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरों में अगले 2 दिनों में बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश होने के बावजूद तापमान में गिरावट की संभावना काफी कम है। ऐसे में ठंड की वापसी का मैदानी इलाकों में खतरा नहीं दिख रहा है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।